हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th की मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग गणित सीखेंगे। और ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 3 लेक्चर कर लिया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सारे कर लिए थे पहले लेक्चर में, दूसरे में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट, तीसरे में हम लोगों ने कर लिया था शॉर्ट, और आज हम लोग लॉन्ग करेंगे। क्या करेंगे? लॉन्ग पढ़ने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 19, 20 और 21 में है। और सबसे अच्छी बात है कि यह मीडियम दोनों माध्यम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और रोज़ रात को 8 बजे ये वीडियोज़ लाइव होती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, फ्री कोर्स सबके लिए है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज के शॉर्ट यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कौन से बात करेंगे आज? हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर ये लग चुका है। ठीक, तो इनको हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, समझते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन को समझना। देखिए दिया गया, फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, यानी कह रहा कि जो आपको उचित गुणधर्म लगाकर, जो सही यहाँ पे प्रॉपर्टी लगे, सही गुणधर्म लगे, उसको यूज करके आप इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसके मान निकालना है आपको। तो चलिए, खैर आपके सवाल दिया गया है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और कौन सा लगता है ये? तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। चलिए, 2/5 दिया गया है, सही बात है। फिर मल्टीप्लाई में -3/7, अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है। क्या लगा है? माइनस, जो कि प्लस और माइनस से पद बदल जाते हैं, टर्म यानी कि स्टेप बदल जाते हैं टर्म। तो मल्टीप्लाई में तो एक ही टर्म है ये, और यहाँ से माइनस लग गया तो दूसरा टर्म आ गया, फिर यहाँ प्लस लगा हुआ था तीसरा टर्म, यानी कि कुल मिला के 3 टर्म आपके इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपको जो 3/7 है और 2/5। देखिए 2/5 ये पहले वाले पद में भी है और लास्ट वाले पद में भी 2/5 है। तो ऐसा करते हैं, ये कॉमन है, तो इन दोनों पद को, पहले पद को, तीसरे पद को हम लोग एक साथ कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को कॉमन मिल सके। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, -3/7 ये हम लिखे रहेंगे, और साथ में अब हम लोग ये वाला पद ले लेंगे प्लस वाले से। ठीक है, प्लस वाला ले लेंगे 1/14 और मल्टीप्लाई 2/5। ठीक है, ये हमने ले लिया। और जो बीच वाला माइनस वाला था उसको लास्ट में हम लोग तीसरा पद मान लेंगे। ठीक है, जहाँ जाएगा अपना साइन लेके जाएगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना, साइन नहीं छोड़ना। ठीक, तो ये हमने किसके तहत कर दिया भाई? हम लोगों ने ये क्रम विनिमयता नियम, कम्यूटेटिव से। ठीक है, तो इससे नियम से आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी वाले लिख देंगे क्रम विनिमयता से, और इंग्लिश वाले लिख देंगे बाय कम्यूटेटिविटी से। ठीक है, या कम्यूटेटिव भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये हमने सेट कर लिया। अब हमारे पास 3 ग्रुप यहाँ पे हो गए हैं, A, B, C। अब देखते रहे, पहले ग्रुप में ये 2/5 है और दूसरे में भी 2/5 है। ठीक है, तो इससे दोनों से 2/5 हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा? -3/7, और इसके पास बचा 1/14। ठीक है, ये बचा। और लास्ट में तीसरा पद को हम ऐसे ही एज इट इज अभी रखे रहेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं अब आपको ये 2/5 तो अच्छा है, ठीक है, बाहर है। अच्छा, अंदर भिन्न बन गए, प्लस बन गया रेशनल नंबर का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेते हैं। 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा? एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं, 7 2 14। तो हम लोग क्या करेंगे? 14 बड़ा वाला क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है, और ऊपर का एस्टीज आ जाता है, वो मतलब डिवाइड करके 7 2 14 होता है। 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे। क्या करेंगे? 3 में करेंगे। ठीक है, प्लस लगा है प्लस, 14 1 14, तो 14 1 में हम 1 का ही कर देंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा। चलिए खैर आगे चलते हैं। 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। अब देखते हैं यहाँ पे 2/5 अभी रखे रहना है आपको। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, 3 2 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ये अब प्लस 1 1 1 हो जाएगा, और अपान में 14 रहेगा। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये कट भी रहा तो 3 से इसको 6 को काट सकते हो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 3 1 3, यानी कि ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा? 3 2 2 2 4, यहाँ पे 2 बचेगा कटने के बाद। ठीक है, तो 2 2 4 हो जाएगा ये नीचे। ठीक है, तो इसको हम रख लेंगे, 2/5 लिखे रहेंगे हम। ठीक, अब यहाँ पे बताइए माइनस में 6 है और प्लस में 1 है। ठीक, तो 6 में 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। क्या बचेगा? 5 बचेगा। -5/14, और माइनस में क्या है आपका? 1/4 है। चलिए फिर ये मल्टीप्लाई बन गया। क्या बन गया? मल्टीप्लाई। थी 5 से 5 देखो कट रहा, काट दो। और 2 से देखो ये 14 कट रहा,
7 जा 2 7 जा, ठीक है। मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में तो कट कर सकते हैं, लेकिन माइनस वाला ये 4 नहीं कट करना, ठीक है, कि कट कर दो नहीं। ऊपर देखो कुछ नहीं बचा, यानी -1 बचा है और नीचे 7 बचा है। मल्टीप्लाई 1/4 इधर है, अब आपका इतना हो चुका है आपका, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों में माइनस है, क्या है, दोनों में माइनस है, तो एलसीएम इनका ले लेते हैं। 4 और 7 का क्या करेंगे, 4 क्या है, प्राइम नंबर है, 7 नहीं है, यानी 7 क्या है, भाज्य संख्या है, तो इनका मल्टीप्लाई ही क्या होगा, इनका एलसीएम होगा, तो 7 चौका 28 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम आ चुका है 28, ठीक है। और तो यहाँ 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 28 में, तो 4 बार जाएगा, तो 4 का गुणा ऊपर वाले में कर देंगे, ठीक है। अब माइनस लगाओ, 4 7 28, 7 आया तो ऊपर वाले में 7 का कर देंगे, ठीक। ये हमारा हो चुका था। देखिए यहाँ पे 1 1 कम 4 1 कम 4 -7 1 कम 7 हमारा गुणा कर लेंगे, ठीक। अब बताओ दोनों माइनस में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 4 11 हो जाएगा बटे 28, और दोनों क्या है, बड़ी नंबर माइनस में है, लार्ज नंबर, तो माइनस का साइन रख देंगे, तो 11 -11 बटे 28 आपका आ चुका है। ये रफ वर्क है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आ चुका है -11 बटे 28। तो कुछ इस प्रकार से आप करते चलेंगे। यहाँ पे आपको ये जो लिखे हुए हैं आपके प्रॉपर्टी नेम, इनको आपको लिखते चलना है, ठीक है। जहाँ जहाँ लगेगा, पहले वाले में लगाया था जब हम लोगों ने सेट किया था, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी से, इंग्लिश वाले इंग्लिश से, ओके। उसके बाद जब हम लोगों ने ये कॉमन ले लिया था, क्या ले लिया था, कॉमन, तो कॉमन वाले में लिख देना है आपको, ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी से, या डिस्ट्रीब्यूटिव भी लिख देंगे चल जाएगा। वितरकता नियम यानी वितरण नियम, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे हिंदी वाले लिख देंगे, क्लियर है, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये सॉल्व हो चुका है। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट तरफ चलते हैं, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी समझते हैं ध्यान से और इसको भी सॉल्व करने के प्रयास करते हैं, चलो, ठीक है। जैसा यहाँ पे दिया गया है सेकंड नंबर, इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया, इवैल्यूएट यानी कि ज्ञात कीजिए, मान नहीं निकालना है। तो सवाल तो खैर सबका सेम है, तो यहाँ पे भी हम सवाल ध्यान से देखेंगे, क्लियर है। जैसे लिखा है 2/5, क्या लिखा है 2/5, -3/7, ये गुणे में है तो पहला पद हो गया, ठीक। और फिर ये -1/14 दिया है, नहीं कि 1/14, ये दूसरा पद हो गया। फिर -3/7 3/5, ये आपका तीसरा पद हो गया, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 3 पद दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पहले में -3/7 यानी 3/7 जो माइनस है, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हम लोग कम्यूटेटिव से लगा करके यानी कि क्रम विनिमेयता नियम से कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं, ऐड ग्रेड का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, ये तो हमारा पहला पद था ही, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से ये जो तीसरा पद है इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है, ओके। 3/7 और मल्टीप्लाई 3/5, हम लोग तीसरे पद को दूसरा बना लेते हैं और दूसरे को तीसरा कर देते हैं, ठीक है, साइन सहित, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है, तो इसको हम साइड कर देंगे, जैसे अभी पिछले वाले में किए हैं। अब यहाँ पे हो गया आपका 2/5 और यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 2/5, ऐसा करते हैं, ठीक है। या फिर पहले चिन्ह को इसी जैसा बना ले, देखो इसमें -3/7 है, तो इसको भी बना लेते हैं पहले, ठीक है, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 3/7 ये हो गया, ये माइनस चिन्ह से इसको दे देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/7, ये भी बन गया, और मल्टीप्लाई 3/5 ये हो जाएगा, हो गया भाई। तो ये हमारा बनकर एक जैसा बन गया, ठीक है, एक जैसा बन गया। लास्ट में तीसरा पद हम रखे रहेंगे। ये कैसे बना है, यहाँ पे देखो, जब हमने ब्रैकेट लगा लिया तो माइनस अंदर चला गया, तो ये बाहर वाला प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ोगे तो प्लस माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक है, तो यानी सही है। चलो अब दोनों में -3/7 कॉमन है, तो इसको -3/7 हम लोग बाहर कर लेते हैं। अंदर बचेगा 2/5, क्या बचेगा 2/5, और इसमें बचेगा आपका क्या 3/5, क्या बचेगा +3/5 दूसरे पद में बचेगा, और लास्ट में हमारा 1/14 रहेगा। चलो खैर इसको देखते हैं। अंदर अब एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, तो 3/7 गुणे अंदर का सॉल्व करते, देखो दोनों का डिनोमीटर सेम है, हर सेम है, तो एक ले लो बस, और ऊपर का एस्टिच कर दो, 2 + 3, ठीक, -1/14 ये रहेगा। तो देखो यहाँ पे 3/7 माइनस में, और ये 3 2 5 हो जाएगा, यानी 5/5 हो गया, क्या हो गया 5/5
5 -1/14। तो बताओ यहाँ 5/5 आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -3/7 -1 अच्छा यहाँ पे 1 बचेगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 मल्टीप्लाई में बचेगा, ठीक है ओके। अब माइनस आपका 1/14 है, तो चलो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 में हो जाएगा तो 3 ही आएगा, -1/14। अब देखो यहाँ पे फिर से एक रेशनल नंबर का माइनस हो गया, तो यानी कि हमको फिर से यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 14 का एलसीएम एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो 14 हो जाएगा एलसीएम। तो 7 2 जा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर में, नहीं हर अंश में करेंगे, और 14 का करेंगे डिवाइड तो 1 जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, और ये माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1/14। तब देखो दोनों माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा -7/14। अब देखो ये कट रहा, लेकिन तो इसको कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 7 1 जा 7 7 2 जा 14। तो माइनस क्या आ गया 1/2 आ गया, क्या आ गया -1/2 आप में भी आ रहा, ठीक है। तो बिल्कुल हो गया। अब इनमें हम प्रॉपर्टीज़ क्या करेंगे लिख देंगे। तो पहला जब हम लोगों ने सेट किया है इसको आगे पीछे, यानी कि ग्रुप बनाया है, तो आपको वही फिर से लिख देना है, बाय कम्यूटेटिविटी लिख दो या कम्यूटेटिव लिख दो, ठीक है। और हिंदी वाले लिख देंगे क्रम विनिमेयता से, ठीक है। और दूसरे में जब हम लोगों ने कॉमन ले लिया, कॉमन कहाँ लिया है यहाँ पास लिया है तीसरे स्टेप में, तो यहाँ पे बाय लिख देंगे भाई, आपका क्या लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लिख देंगे, यानी वितरण का, यानी कि वितरण नियम लिख देंगे, क्या वितरण नियम हिंदी वाले लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका आंसर आ गया, खैर ठीक है। ये जो इधर हमने लिख दिया इसको आपको नीचे कर लेना है, ठीक, तो आंसर आ जाएगा। खैर चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में, दूसरा आपका हो चुका है, समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा स्मॉल है क्योंकि यहाँ पे थोड़े बड़े आंसर थे। चलो तीसरा क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है, यस। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा इज -2/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर -4/5 -1/2 ब्रैकेट बंद इक्वल टू -2/3 माइनस, अब फिर ब्रैकेट के अंदर -4/5, अब फिर ब्रैकेट बंद करके -1/2 वेरीफाई कीजिए। यहाँ पे दो साइड दिया गया, लेफ्ट और राइट दो साइड, LHS और RHS दिया हुआ, ठीक है। कह रहा दोनों को वेरीफाई कीजिए क्या दोनों में आंसर समान आ रहा है, यानी क्या आप दोनों पक्षों को जांच करना है कि समान आंसर आएगा कि नहीं दोनों को। तो ऐसा करते हैं हम लोग पहले पहला ले लेते हैं LHS, लेफ्ट साइड ले लेते हैं। तो क्या दिया गया है लेफ्ट साइड में भाई आपका -2/3 माइनस ब्रैकेट दिया गया है 4/5 -1/2, ठीक, ये है, इतना है आपके पास, ठीक। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, ठीक। तो इसमें देख रहे हैं आपको कुछ यहाँ पे क्या है भाई, अब ये रेशनल नंबर का प्लस माइनस है, राइट। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो देख रहे हैं इसमें, अब आपको इसमें जो भी करना है ग्रुप वगैरह बना करके आप आगे पीछे सेट करके जिसके साथ जो सही पड़े आप कर सकते हो, अन्यथा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या किया है कि इसमें आपका दोनों पक्ष लिया है, फिर पहले पक्ष को देखो यहाँ पे हल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों पक्ष हैं, ठीक है। तो आपको आपको ये चीज़ें, ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको हो सके तो लिख लेना है, क्वेश्चन लिख लेना है। फिर ये LHS यहाँ से चालू है, ठीक है, तो मैं यहाँ से करा रहा हूँ LHS, ठीक है। LHS हमने लिख लिया, उसके बाद ये -2/3 यहाँ पे बाहर है, और माइनस फिर यहाँ पे हमारा ब्रैकेट है, तो इस यहाँ पे 5 और 2 का एलसीएम लेंगे, दोनों प्राइम नंबर यानी अभाज्य नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 ही क्या हो जाएगा हमारा। अब ऊपर क्या करेंगे 5 2 जा 10, 2 आया तो 2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे ऊपर कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस है 1 के किसके साथ क्या करें 2 पंचा 10 होता, 5 आया तो 1 का गुणा 5 के साथ करेंगे, ठीक, ये हमारा हो गया। अब इनको हम देन क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा हो गया, तो 4 दूना 8 है, नहीं -8 हो गया, और 1 5 जा 5 हो गया, अपान 10 हमारा है ही है। अब इनमें दोनों माइनस हैं तो क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, सेम साइन है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -13/10, क्या हो जाएगा -13/10 हो गया। अब देखिए ब्रैकेट तोड़ देंगे इसका, तो -2/3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +13/10। अब फिर से ये रेशनल नंबर का प्लस हो गया, तो इसको फिर से एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या करते हैं फिर से एलसीएम। तो 3 और 10 का टेबल क्या होगा, 3 के टेबल में 10 आता है,
नहीं आता, सॉरी। तो 3 10 जा 30 हो, दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जब नहीं आता तो ठीक है, जब आता तो बड़ी वाली नंबर क्या हो जाती है, एलसीएम। तो देखो 3 10 जा 10 आया, तो 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे उसी में, अब प्लस 10 3 जा 3 आया, तो 3 का ऊपर करें मल्टीप्लाई, 3 का कर दो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे करेंगे तो 10 2 जा 20 आया, अब प्लस 13 3 जा 39 आया, अपान 30 हो गया। अब बताओ यहाँ पे अगर आगे हम बढ़ते हैं आगे, तो देखो 20 जो है माइनस में है, 39 प्लस में है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 39 में 20 माइनस कर देंगे, अपोजिट साइड में माइनस हो जाता है, तो क्या बचेगा 19 अपान 30, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। क्या आया, 19 अपान 30 LHS आया है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं RHS में, ठीक है। तो खैर इसको नोट कर लेना, बाद में भी समझो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अब RHS को करेंगे, RHS को करते हैं, ठीक है। तो RHS क्या दिया हुआ है, RHS देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में, ब्रैकेट लगा हुआ है -2 अपान 3 माइनस, फिर ब्रैकेट छोटा है स्मॉल वाला 4 अपान 5, ठीक, ये हो गया। अब -1 अपान 2 है, अब इसको कह रहा है इक्वल करिए, ये सेम है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि पहले वाले में पहले पद में देखो टर्म में ब्रैकेट नहीं था, दूसरे और तीसरे में था, तो इनको पहले हम लोगों ने सॉल्व किया, फिर इसके साथ प्लस माइनस किया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले पद को यानी पहले टर्म को, दूसरे टर्म को हम लोग प्लस माइनस कर लेंगे, उसके बाद जो आएगा आंसर उसको तीसरे से करेंगे। इसका मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, ठीक है। इसमें है कि नहीं एसोसिएटिव, ठीक है। तो चलो खैर हम लोग देख लेते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखो ब्रैकेट में क्या है भैया आपका -2 अपान 3 तो है ही है, इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 अपान 5 हो जाएगा, और बगल में 1 अपान 2 हम लिखा रहने देंगे। चलो खैर इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो 3 और 5 का 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 -2 के साथ 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 3 आए तो 4 के साथ 3 का हो जाएगा, क्लियर है, यस। तो -1 अपान 2 हो गया। तो चलो देख लेते हैं, 5 2 जा 10 -10 अपान 10 और 4 3 जा 12, तो 12 आ गया, अपान आ गया 15, और ये माइनस आपका बगल में रखे रहना है अभी, ठीक है। जो इससे आएगा आंसर उसके साथ करेंगे। तो 12 में 10 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, बड़े क्योंकि बड़ी नंबर प्लस में है, तो 2/15 और -1/2। अब चलो इसका एलसीएम फिर आ गया, तो 5 और 2 का एलसीएम 30 हो गया, 15 2 जा 2 आया, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से करेंगे तो 15 आएगा, 15 1 जा 15 का 1 से कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाए, 2 2 जा 4 माइनस 15 1 जा 15 अपान 30। चलो साइड में कर लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 15 में 4 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 11। लार्ज नंबर 15 क्या है, लार्ज नंबर है 4 से, ठीक है। तो चलिए लार्ज नंबर का साइन आता है, तो -11 अपान 30 आ गया। यानी आप देख रहे हैं राइट में आपका -11 अपान 30 आ रहा है, लेफ्ट में आया है 19 अपान 30, तो जो हम लोगों का आंसर सही है। बट ये क्या सेम नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा। तो इसको हम कैसे आंसर लिखेंगे, अब चलते हैं उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। तो जब सेम नहीं आ रहा तो हम क्या कहेंगे भाई, कि आप पूरा क्वेश्चन ना लिखना, सिंपल सा इतना कर देना, LHS नॉट इक्वल टू RHS। हिंदी मीडियम वाले भी यही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना इंग्लिश चलता है, ठीक। और नीचे वही लिख देंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, थस सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, यानी कि पर में अतः क्या लिखा हुआ है आप देख लेंगे भाई, यहाँ पास देख लेते हैं हम लोग, खैर ठीक। चलो हम आपको दिखा देते हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हिंदी वाले भी देख लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी वालों में लिखा है, अतः प्रमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन सहायचन नहीं है। तो ये आपको लास्ट में लिख देना है कि ये प्रॉपर्टी सहायचन नियम नहीं लगता है व्यवकलन के लिए, यानी माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, राइट, ओके। तो ये आपको लास्ट में लिख देना है। तो तीसरा हो गया, चौथा नंबर चलते हैं, हम चौथे नंबर में चलते हैं, ठीक। ये आपके सामने 4th नंबर क्वेश्चन आ गया है, ठीक। चलो, फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, इसमें भी कह रहा है उचित गुणधर्म लगा करके आपको इसका मान निकालना जो आपको सही लगे। तो यहाँ पे चलते हैं, देख लेते हैं पहले भाई, यहाँ पे सवाल को अच्छे से देखते हैं, आप इधर लेफ्ट का लिख लेंगे, हम यहाँ से आपको इक्वल से बताते हैं, ठीक है। तो -2 अपान 3 इंटू 3 अपान 5, ये पहला पद हो गया, ठीक है, पहला टर्म। 5 अपान 2 माइनस
अच्छा ये एक ही अकेला है, माइनस फिर लग गया, -3/5 इंटू 1/6। तो देख रहे हैं ये पहले में 3/5 है और तीसरे पद में 3/5 है, तो दोनों में कॉमन हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले को लिख लेते हैं और फिर तीसरे को दूसरी की जगह पे लिख लेते हैं, ठीक है। वो देखो सेम टू सेम चिन्ह सहित ले आएंगे, ये हमने लिख लिया। और दूसरे वाले पद को जो प्लस में 5/2 है उसको हम लोग तीसरा बना देंगे, ठीक। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखो कॉमन क्या हो रहा है यहाँ पास भाई, 3/5 हो रहा, क्या हो रहा, 3/5, ठीक, 3/5 हो रहा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा भाई, है ना। तो ऐसा करते हैं इसमें माइनस चिन्ह जो है आप बाहर कर लेते हैं, माइनस भी ले लेते हैं। माइनस ले लेंगे तो इसका भी माइनस चला जाएगा और ये माइनस जो 2 में लगा हुआ है तो 3 का भी माना जाता है, ठीक है, गुणे में, मल्टीप्लाई में, तो इसको भी बाहर कर लेंगे। तो अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे आपका बचेगा 2/3, प्लस में लिखना, माइनस हम ना लिखना, और यहाँ पे 1/6 गुणे में, वो यहाँ पे अब माइनस जब ले लिए तो ये प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, प्लस हो चुका है, क्लियर है। और ये हो जाएगा हमारा 1/6, क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया। और कौन सा बचा पद भाई हमारा, ये 5/2 वाला बचा, 5/2 बाहर रख सकते हो, ठीक, ये हो गया हमारा। अब चलो हम लोग करते हैं यहाँ पे -3/5 को रहने देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, 2 और 3 6, 1/6, ये इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 6 का, 6 3 के पहाड़े में आता है 6, तो 6 ही होगा। तो 3 दूनी 6, 2 आया, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक, प्लस में 6 का 6 एक ही बार जाएगा तो 1 का गुणा 1 में। अब प्लस में 5/2 अभी रखे रहेंगे, उसको लास्ट में हम लोग फिर करेंगे। -3/2 हो गया और मल्टीप्लाई, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, अब प्लस 1 1 जा 1 हो जाएगा, 6 है। प्लस में दिया गया 5/2, यहाँ पर हो जाएगा -3/2 मल्टीप्लाई, ये प्लस में है दोनों, तो ये हो जाएंगे 5/6 अब प्लस 5/2, ये हो गया हमारा, इतना आ गया भाई। अब हमको क्या करना है, ये दोनों को जो कटे तो ठीक है, देखो 3 से 6 हाँ कट रहा, तो इसको कट कर सकते हो, 3 2 जा, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ गया, 3 1 जा, ठीक। तो ये 5 है, 5 1 जा 5, तो -5/2, 2 जा 4 हो जाएगा। अब प्लस में ऑलरेडी 5/2 है, ठीक, इतना हो गया हमारा। 5 तो नहीं कट रहा किसी से, 5 क्या कट रहा है, हमें तो नहीं लग रहा कट रहा भाई 5, किसी से कट रहा हो तो बता सकते हैं आप। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने गलती की है, एक आपको ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा सा, ये आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं ये -3/5 बाहर था, सॉरी, हाँ, तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे ये जो नीचे लिखा है ये चीज़ें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है, इसको हम सही कर देते हैं, आप लोग उसको करेक्शन कर लेना। 5 था, यहाँ 5 था, तो ये 5 से भी कैंसिल हो रहा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं, ऊपर 1 बचा, -1, और नीचे बचा 2 2, अब प्लस में भी 5/2 है। अब इनका हम लोग करेंगे, 2 2 का सेम रहे तो सेम ले लेंगे, और ऊपर एस्टिज ले लेते हैं जब नीचे सेम होता है। अब हमारा ये हो गया, देखो एक माइनस में एक प्लस में, तो ये हो जाएगा 5 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, 5 में 1 माइनस हो जाएगा, तो और नीचे 2 है। अब इससे डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर 2 बचा, नीचे 1, तो 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया है। तो आप थोड़ी सी भी मिस्टेक देखो, बताने के चक्कर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो कोई बात नहीं, खैर उसको पता चल जाना चाहिए, आपको ध्यान देते चलना है, इसलिए दोबारा चेक करना है कॉपी में लिखने के बाद, ठीक है, ताकि आपको ध्यान आ जाए। तो 2 आ गया, देखो इसको आपको इसी क्रम में लिखते चलना है, आपको इसी तरह डिटेल करना है, ठीक है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलो खैर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे 5th नंबर में चलते हैं, वेरीफाई दिया गया, अब वेरीफाई करने के लिए दिया है, तो आपको देखना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। वेरीफाई दिया गया यहाँ पे, वेरीफाई द फॉलोइंग दैट माइनस होल माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि कह रहा जो ये वाला एक्स है ये एक्स के इक्वल है कि नहीं है, ठीक, ये प्रूव कर रहा है दोनों सवालों से, ठीक है। हिंदी में लिखा है सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए समान है, तो वही चीज़ें हैं, ठीक है, ज़्यादा कोई अंतर है नहीं है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग पहला नंबर, पहले 5th का
पहला नंबर सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पे, आप लिख देंगे यहाँ पे हेयर x इक्वल टू 13 अपान क्या है 17, ठीक है, ये पहला दिया हुआ है, ठीक है। हेयर यहाँ हिंदी वाले यहाँ लिख देंगे, इंग्लिश वाले हेयर लिख देंगे, ठीक। तो खैर यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे ये फार्मूला दिया गया है इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, इसमें पुट कर देते हैं। चलो तो माइनस लगा रहने दो और माइनस भी, और x की वैल्यू है 13 अपान 17, अब बराबर में x कह रहा तो 13 रख देते, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। तो देखो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 13 अपान 17 आ गया, इधर भी 13 अपान 17 है, तो दोनों साइड क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः अथस करके आप लिख देंगे यहाँ पे, ये देखो लिखा हुआ है थस माइनस होल माइनस एक्स बराबर एक्स, दोनों साइड क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, ठीक है। यस आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो LHS बराबर RHS, ठीक है, और बढ़िया है, दोनों प्रूफ हो गए यानी वेरीफाई हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ था, आप भी वेरीफाइड लिख सकते हो, ठीक है। और ये बाकी जो लिखा हुआ है तो दूसरा मेथड भी लिखा हुआ था, एक मेथड और होता है जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोग आपको बताए थे योज्य प्रतिलोम वाला, उस मेथड से भी ये लगाया हुआ है। तो आप इस डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, कोई अफेक्टिव नहीं होगा इसमें, ठीक है बिल्कुल। तो खैर कहो तो ये वाला हम बता दें इस तरह भी, तो चलो उस तरह भी बता देते हैं, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। चलो देखो कैसे इसमें दिया है, कह रहा कि योज्य प्रतिलोम का जो पहले उसने क्या लिया योज्य प्रतिलोम निकाल लिया है, तो आपको पता है x की वैल्यू दी है 13 अपान 17 और योज्य प्रतिलोम इसका माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस 13 अपान 17। तो इसी का क्या कह रहा है, योज्य प्रतिलोम में क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में उस नंबर को स्वयं और उसके इन्वर्स को, ठीक है, आपस में क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, तो इक्वल में 0 आना चाहिए। खैर तो हम इसको चेक कर लेते हैं, 13 अपान 17 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 13 अपान 17 इक्वल टू 0। तो खैर इसको चेक कर ले, देखो ये प्लस में है ये माइनस में, तो कैंसिल हो गया, 0 बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो LHS बराबर RHS आ गया ये। तो चाहे आप किसी भी मेथड से लगाएं वही आंसर, 0 चाहे ला ले चाहे इक्वल ला ले, ठीक है, तो दोनों सेम है। अच्छा दोनों लगाना तो बारी बारी से लिख दो जैसे इसमें किया हुआ है, ठीक है, तो वही सेम कर रही है, देखो 0 आ रहा है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे और करके, ये देखो और करके लगाया हुआ है दूसरी मेथड, यहाँ पे उसमें वैल्यू पुट किया माइनस माइनस एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे देखो 13 अपान 17, और यहाँ पे जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो प्लस में दोनों आ जाएंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे एक स्टेप नहीं किया यहाँ पे, तो वही चीज़ है, पहले ये पहला मेथड कर दिया फिर दूसरा कर दिया और करके। तो आप जो भी लगाना हो एक लगा सकते हो, दूसरा दोनों लगाना दोनों लगा सकते हो, खैर ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीके बता दिए हैं। चलो चलते हैं हम लोग किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा इसी का दूसरा भी है क्वेश्चन, सेकंड है, देखो इसी का सेकंड है, तो इसको सेकंड भी देख लेते हैं इसका हम लोग। उसी तरह ये भी है, उसी फार्मूले में रखना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरे में जो है x की वैल्यू दी गई है -21 अपान 31, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसका जो फार्मूला दिया हुआ था जो प्रूव करना था, तो हमने ये लिख दिया। अब इसी में रख देते हैं माइनस, और यहाँ पे माइनस पहले से है और ये भी माइनस एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा एक्चुअली में प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा। खैर एक बार हम लोग ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा के फिर -21 अपान 31 रख देते हैं, ठीक। और ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, बराबर में x की वैल्यू कहा है तो -21 अपान 31, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, सॉरी मिट गया है, चलो खैर हम लोग इसको फिर से नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 21 अपान 31 तो माइनस एक्स नहीं, माइनस एक्स नहीं है, माइनस एक्स इक्वल टू एक्स है। तो चलो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस ये पहले से है और एक माइनस इसमें भी है वैल्यू में, तो इसको हम लोग अंदर रखेंगे, ठीक है। ये देखो हमने रख दिया, ब्रैकेट बंद कर लिया, बराबर x की वैल्यू -21 अपान 31 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस तो बाहर वाला है ही है, अंदर वाला ब्रैकेट पहले छोटा स्मॉल वाला तोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 21 अपान 31 आ गया। अब बराबर में -21 अपान 31 है। अब इसका ब्रैकेट फिर तोड़ो तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -21 अपान 30 हो जाएगा इक्वल टू -21 अपान
31 है, तो ये LHS बराबर RHS वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप इस मेथड से करो या उस मेथड से इन्वर्स करके भी कर सकते हो। एक बार आपने माइनस का इन्वर्स क्या होगा? प्लस होगा, तो माइनस और प्लस को जब करोगे तो जीरो आ जाएगा दोनों साइड। ठीक है, तो आप उसको प्रूव कर सकते हो। तो दोनों मेथड आपको कर लेना है इसी तरह जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, या फिर आप इसी मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो खैर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, तो देखो यहाँ पे दिया गया 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है आपका। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे दिया 6 नंबर, वेरीफाई द एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में गुणन के लिए साहचर्यता की जांच कीजिए। इसकी जांच करना कुल मिला के। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड आप लिख लेंगे, हम यहाँ इक्वलिटी से बताते हैं। ठीक, तो यहाँ साहचर्यता यानी 2 बार हमको यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो खैर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले एक बार फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग तो और बेहतर रहेगा। A और B मल्टीप्लाई C, दोबारा लिख लेते हैं A मल्टीप्लाई B एक साथ मल्टीप्लाई C। क्लियर है? इस तरह हम लोग कर लेंगे। ठीक, एक बार इस तरह से लगाएंगे, एक बार इस तरह से लगाएंगे। क्लियर है? चलो तो इसमें वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। A की वैल्यू कितनी है? -7/3 है, मल्टीप्लाई B की वैल्यू कितनी है? 5/4 है, C की वैल्यू कितनी है? 2/9 है। ठीक, इक्वल टू A की वैल्यू फिर रख देना है -7/3 और B की वैल्यू है 5/4, इनको एक साथ कर लेना है। और मल्टीप्लाई C की वैल्यू है 2/9। ठीक है, तो यहाँ पे रखे रहेंगे। तो -7/3 हमारा ये बिल्कुल रखा रहने दो। अंदर ये कट रहा, देखो 2 से कट रहा, 2 से काट दो तो क्या बचेगा हमारा? यहाँ पे 1 बचेगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बचेगा आपका जाके -7, तो ये हम इसको कट कर देते हैं। इसमें कोई कट रहा? नहीं कट रहा, तो ये हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 35 हो जाएगा, अपान हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2/9 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब देखते हैं कोई कट रहा हो तो काट देंगे। देखो 2 से कट रहा है, यहाँ पे कट कर देंगे हम। क्लियर है? ओके, तो -7/3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/18 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आपका -35 है। ठीक है, अच्छा इधर भी हम लोग मल्टीप्लाई चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। चलो तो मल्टीप्लाई ही कर लेते पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे रख लेंगे। क्लियर है? ओके, तो देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 35, अपान यहाँ पे करेंगे 18 3 जा 54 हो जाएगा। इधर भी हम लोग जो बचा है आप देखिए, ऊपर -35 तो बचा, नीचे यहाँ पे 6 बचा, तो 9 6 जो होता है 54 हो जाता है। ठीक है, इधर का माइनस ये रखे रहेंगे। देखिए यहाँ पे LHS बराबर RHS आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों पक्ष क्या हैं? वेरीफाइड है, यानी कि सही है। एसोसिएटिविटी जो मल्टीप्लिकेशन है वो ट्रू है, यानी कि सही है। ये आपके लगा सकते हैं। ठीक है, तो दी हुई रैशनल नंबर जो है आपकी, उसके लिए गुणन का सहचन नियम जो है वो फॉलो करता है, यानी कि आपको कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिविटी। ठीक है, ये फॉलो करता है। तो इस प्रकार हमारा ये प्रूफ हो जाए। तो आप एक साथ करेंगे, इसमें अलग अलग किया हुआ था, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक साथ कर लेना है। ठीक है, आई होप का आपका ये हो चुका है और आपने सभी 6 के 6 क्वेश्चन देखा और वेरी आसान तरीके से हम लोगों ने कर लिया है। आई होप को आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखें, सुने, एक बार 2 बार, उसके बाद नोट कर लें। जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से लगाएंगे तो आपको सिंपल लगेगा, अन्यथा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करना ना भूलें, हम कमेंट को देखेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, ताकि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दिया करें। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यानी चैप्टर 2 के साथ। ठीक है, तो तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।